ये एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन सचिन, वो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो वाली फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव, पर इस फीलिंग को आगे हम कैसे बढ़ाएं? आज की सफलता, उसका जश्न मनाएंगे, पर आगे की राह भी अपने आप में कुछ चुनौतियां लेकर खड़ी है क्या? जी, आप अगर देखें तो हम अभी स्पेस यानी टेक्नोलॉजी या जो हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हम स्किल एक्वायर कर रहे हैं, उसमें अभी बड़े इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने चीज़ें अचीव की हैं। अभी तक हमने ह्यूमंस को स्पेस में नहीं भेजा है। इनफैक्ट अगर मैं इंटरप्लेनेटरी मिशंस की या चांद पे भेजने की बात करूं तो आउट ऑफ द 6 जो पैरामीटर्स कहे जाते हैं, तो अभी हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है। हमसे पहले 4 देश कर चुके हैं। आप बाकी नीचे अगर देशों को देखें तो अभी बहुत दूर हैं हमसे। सो अभी हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है, आज टच किया है। अभी वहाँ से कोई सैंपल रिटर्न लाना, जो चाइना ला चुका है, रशिया ला चुका है, USA ला चुका है, उसके बाद एक स्टेप और है कि हम किसी इंसान को चांद पे भेज पाएँ, क्योंकि जहाँ हम आउटपोस्ट की बात करते हैं, कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ मिलने वाले जो केमिकल्स और मिनरल्स हैं उनकी जब बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सैंपल्स कलेक्ट करके ला पाएं। की कौड़ी है जी। सो अभी तो हम गगनयान की तरफ अपना रुख करेंगे, और आज ये सॉफ्ट लैंडिंग के साथ जो हमने एक्वायर कर लिया है, आज एक खास बात थी कि हमने एक्चुअली जिन पैरामीटर्स पे और जिन मिशन पैरामीटर्स के ऊपर इसको उतारा, वो मिशन पैरामीटर्स इससे पहले किसी देश ने यूज नहीं किए थे। मैं पर्टिकुलरली और खासकर जो दक्षिणी ध्रुव पर जी अपने यान को उतारने वाला पहला मुल्क बन गया भारत। लोकेशन तो खास थी हमने इसमें से बेसिकली आज तक के सारे सक्सेसफुल मिशंस में जो सेंट्रल इंजन लगता है उसको साइड करके हमने एक क्लस्टर इंजन, जो 4 इंजन हमने यूज किए, वो यूज किया है। सो बेसिकली जो डस्ट अभी उड़ रही है, जिसको हम अभी सेटल होने का वेट कर रहे हैं, इसका समय कम इतना इसलिए ही है क्योंकि हमारे पास सेंट्रल इंजन नहीं था, वरना थर्स्ट इतना ज्यादा होता है। और चांद की जो मिट्टी है, जैसा आप देख रहे हैं अभी पीछे की, ये तो जरा सी फूंक मारी और कई किलोमीटर उड़ी। सो हम जो अपनी चीजें, नई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन अभी समय ऐसा आप समझिए कि अब हम मैच्योर हो गए हैं। आपको मेरे को सीरियसली लेना पड़ेगा। ये हमने गरेबान पकड़ के दुनिया को गरेबान पकड़ के बता दिया कि हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें अब आगे चलेंगी। हमें अभी ह्यूमंस को भेजना है, सक्सेसफुली वापस लैंड करवाना है। उसके बाद आप देखें तो हम एक्चुअली तो जो 1970 में USA और रशिया कर गए थे, वो हम आज कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड बहुत तेज है। कहाँ बीच में निरंतरता है। जी, निरंतरता है। और आने वाले मिशन, रूस ने भी अपना लूनर मिशन छोड़ दिया था। हाँ, देखिए आप कितना मैच्योर नेशन इस तरह का एक डिसीजन ले गया कि हम पहले जाकर के लैंड कर लें, लेकिन जैसा होता है जिसकी किस्मत में है उसी को मिलना है। और नासा ने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं चंद्रयान 3 की, तो जरा मैं स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, ये है हमारा यान, उतर गया है चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, और अभी यहाँ पर जैसा सचिन भी कह रहे थे, जो डस्ट है वहाँ पर, जो धूल है, वो थोड़ा सेटल डाउन करेगी। उसके बाद रोवर बाहर निकलेगा, फिर वो 500 मीटर के दायरे में वहाँ से कुछ नमूने और जो चीज़ें उसको हासिल करनी है, सतह की जानकारी जानने के लिए, वो भी हासिल की जाएंगी। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं जोड़ना ही चाह रहा था कि सचिन ने बहुत अच्छी बात कही है। इसमें एक चीज़ हमको और गौर करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमने पहला ऑटोमेटेड लैंडर वहाँ पे लैंड कराया है, जो इन देशों ने बहुत बाद में सीखा है। तो आदमी भेजने में पिछड़ गए, लेकिन ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है कि हम ऑटोमेटिक लैंडर जो अपने आप खुद डिसीजन लेके सही स्पॉट चूज करके उतर सकें। और इसमें AI का जो इस्तेमाल हुआ है, आखिरी के 15 से 20 मिनट कोई कांटेक्ट नहीं था, कमांड सेंटर कोई कमांड नहीं दे रहा था। इसरो का बेंगलुरु से वैज्ञानिक नहीं बता रहे थे कि आप ये स्पीड 6000 किलोमीटर से आप मून वॉक की स्पीड पर कैसे आएंगे। ये काम खुद किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत खूबसूरत बात क्योंकि शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा ध्यान इस बात की तरफ भी डाल दूं कि ये जो लैंड किया है आज, आप देखें कि आप माने या ना माने, रशिया ने कोशिश की कि मैं पहला देश बन जाऊं। हाँ। और आप यहाँ पे अभी लैंड करने जा रहे हैं और उतरे ही हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि एक नेक्स्ट मिशन जो हमसे बहुत स्मार्ट प्लान करके जापान भेजने जा रहा है, तो एक इंटरनेशनल रेस शुरू होगी। अब जापान क्या कह रहा है, आप सोचिए, हमने चंद्रयान 2 में 4 किलोमीटर का एरिया रखा था, अब इसको बढ़ा के 10 किलोमीटर का एरिया किया, ताकि हम लोग प्रिसाइज लैंडिंग की तरफ अभी अटेम्प्ट ना करें, पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर लें। और उसकी जगह अब 100 मीटर के दायरे में केवल एक मिशन उतारने के लिए जापान ने अनाउंस किया है। सो चांद कितना महत्वपूर्ण है, और आज इंडिया कहाँ जा करके बैठा है, भारत ने आज क्या अचीव किया है, ये हमसे ज़्यादा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ
जो स्पेस एजेंसीज हैं वो समझ रही हैं। और आज जो हमने किया है एक नया पूरा एक बोलिए कि आप एक पूरा सिस्टम लिखा है कि चांद पे कैसे उतरा जाए, इससे बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल। और पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।